एक छोटे से गांव की दोपहर में सूरज आग उगल रहा है। तापमान 45 डिग्री के निशान के पार कर गया है। हवा भी गर्म भाप की तरह चल रही है। खेत में एक पुराना ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा है। उस पर ओम प्रकाश नाम का एक किसान चेहरे पर पुराना तौलिया लपटे पसीने से तरबतर होकर बड़ी मुश्किल से खेत जोत रहा है। दूर से उसका बेटा विशाल और उसका दोस्त बंटी यह दृश्य देख रहे हैं। विशाल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की है और शहर में सही नौकरी न मिल पाने के कारण हाल ही में गांव में लौट आया है। बंटी हवा करते हुए, अरे विशाल, जरा अपने पिताजी की तरफ तो देख। इस चिलचिलाती धूप में ट्रैक्टर पर बैठकर वे तंदूरी चिकन की तरह भून रहे हैं। इस गर्मी में तो पत्थर भी पिघल जाए। तुमने शहर में इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है ना, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? तो विशाल सोचते हुए, वही तो सोच रहा हूँ बंटी। सिर्फ मेरे पिताजी ही नहीं, हमारे गाँव के सभी किसान इस गर्मी में नर्क के जैसी स्थिति झेलते हैं। जो लोग एसी कारें में घूमते हैं या एसी ऑफिस में बैठते हैं, उन्हें मिट्टी के काम करने वाले किसान का दर्द कभी समझ में नहीं आता। अगर मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इस समस्या का समाधान न कर सके तो व्यर्थ है। समाधान मतलब क्या तुम फिर से शहर जाकर कोई सॉफ्टवेयर वाली नौकरी ढूंढोगे? या यहाँ तो हवा के लिए मुंह खोले तो भी गर्म लपटें अंदर चली जाती है। यह इंजीनियरिंग क्या काम आएगी? नहीं बंटी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि का उपयोग अपने गांव के खेतों में ही करूंगा। पिताजी जो ट्रैक्टर चला रहे हैं ना, उसके लिए मैं एक एसी केबिन तैयार करूंगा। वे ठंडी हवा में बैठकर आराम से काम कर सकेंगे। क्या ट्रैक्टर में एसी? अरे भाई, हमारे गांव में तो कारों तक का ठिकाना नहीं है और तुम ट्रैक्टर को चलता फिरता फ्रिज बनाओगे? अरे रहने दो विशाल, लगता है इस गर्मी से तुम्हारे दिमाग के तार गर्म हो गए। ऐसे तो फिल्मों में ही होता है। तुम बस देखते जाओ बंटी। कल से हमारे घर के पुराने शेड में मेरा प्रयोग शुरू होगा। मैं पिताजी के चेहरे पर धूप की वह थकान अब और नहीं देख सकता। शेड में लोहे के पुरानी चादरें, कुछ कांच की शीटें, तार और एक पुरानी कार से निकाला गया एक एसी कंप्रेसर पड़ा है। विशाल चेहरे पर वेल्डिंग ग्लास लगाए हुए गंभीरता से काम कर रहा है। बंटी पास में एक पुराने टायर पर बैठकर पंखे से हवा लेते हुए विशाल का मजाक उड़ा रहा है। विशाल, 3 दिन से खाना पीना छोड़कर तुम इस लोहे के डिब्बे को बना रहे हो। क्या सच में इसमें से ठंडी हवा आएगी या फिर अंदर बैठने वाले पिताजी का दम तो नहीं घुट जाएगा ना? मुझे तो लग रहा है तुमने गलती से ट्रैक्टर को ओवन बना दिया है। विशाल काम रोकते हुए, यह सिर्फ एक लोहे का डिब्बा नहीं है बंटी, यह एक थर्मल इंसुलेटेड कैबिन है। इसमें एक विशेष वाटर कूलिंग और गैस कंप्रेसर सिस्टम लगा रहा हूँ। यह ट्रैक्टर के इंजन की पावर से चलेगा। मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। तभी ओम प्रकाश वहां पर आते हैं। उनका चेहरा धूप से काला पड़ गया और पैर लड़खड़ा रहे हैं। ये क्या है विशाल? शहर में नौकरी ढूंढने के बजाय ये कबाड़ के साथ क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें खेत के काम के मदद के लिए बुलाया और तुम यहाँ लोहे के टुकड़े से कुश्ती लड़ रहे हो। पैसे कमाने का रास्ता ढूंढने के बजाय वेल्डिंग की दुकान खोल क्यों नहीं लेते? पिताजी, मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ। कल से आपको इस धूप में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस एसी केबिन को आपके ट्रैक्टर में फिट कर दूंगा। आप इसके अंदर बैठकर ठंडी हवा में काम कर सकोगे। अरे पागल लड़के, ट्रैक्टर में एसी? दुनिया हंसेगी। जब सब लोग धूप में मेहनत कर रहे हो तो मैं क्या एसी में बैठकर खेती जोतूंगा? और इसमें बहुत खर्चा होगा। घर का खर्चा कैसे संभालेंगे? खर्चा कुछ नहीं है पिताजी, सब पुराने सामान से ही बनाया है। आप बस एक बेटे के रूप में मुझ पर भरोसा रखें। कल जब आप खेत जोतेंगे तो आपको असलियत पता चल जाएगी। हाँ मामा, अगर विशाल का प्लान काम कर गया तो आप महाराज की तरह ट्रैक्टर चलाएंगे। तब आप सिर्फ किसान नहीं, एक एसी किसान कहलाएंगे। मैं तो आपका पहला पैसेंजर बनने की सोच रहा हूँ। अगली सुबह पास के खेत में काम करने वाले सभी किसान हैरानी से रुककर देख रहे हैं। ओम प्रकाश के ट्रैक्टर पर एक सुंदर कांच का कैबिन लगा है और अंदर एसी चल रहा है। ओम प्रकाश बहुत आराम से मुस्कुराते हुए बिना पसीने के एक बूंद से ट्रैक्टर चला रहा है। बाहर खड़े किसान पसीना पोंछते हुए फटी आंखों से देख रहे हैं। श्याम नाम का एक किसान ट्रैक्टर के केबिन के पास हाथ लगाकर देखता है और चौंक जाता है। अरे वाह, ये तो सच में ठंडा है। एसी कार से भी बेहतर लग रहा है। विशाल बेटा, क्या हमारे ट्रैक्टर के लिए भी ऐसा एक केबिन बना दोगे? इस गर्मी में तो जान निकल रही है। घर वाले भी मना कर रहे हैं कि धूप में मत जाओ। बिल्कुल श्याम अंकल, लेकिन मुझे कुछ और समय चाहिए। अगर आप मुझे थोड़ा समय दे तो मैं गाँव के सभी किसानों के लिए केबिन बना दूंगा। देखा लोगों, विशाल कोई मामूली इंसान नहीं है। कल से हमारे घर के शेड के पास लाइन लगा लेना, लेकिन याद रहे ऑर्डर ज्यादा हुए तो रेट बढ़ जाएंगे। ऐसा मजाक करता है विशाल मुस्कुराते हुए। पैसा मुख्य नहीं है बंटी, हमें यह सोचना है कि हमारे किसानों तक यह तकनीक कम से कम कीमत में कैसे पहुँचे। अब हम बैंक से लोन लेने का भी प्रयास करेंगे। ओम प्रकाश अपने बेटे की बुद्धिमानी देखकर गर्व से भावुक हो जाते हैं।
उन्हें समझ में आता है शहर की नौकरी से कहीं बेहतर उनका बेटा गांव के लोगों के लिए काम आ रहा है करके उनको समझ में आ जाता है। विशाल के घर के सामने वाला शेड अब एक छोटा सा वर्कशॉप में बदल गया। कई स्थानीय युवक वहां के कैबिन बनाने में व्यस्त है। बाहर बहुत से किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ इंतजार कर रहे हैं। विशाल फोन पर बैंक मैनेजर से बात कर रहा है। धन्यवाद मैनेजर साहब, आपके दिए गए लोन से मैं बेहतर मशीनें और वेल्डिंग रोबोट्स खरीदे हैं। अब हम हर हफ्ते 10 केबिन बना रहे हैं, लेकिन ऑर्डर सैकड़ों में है। बंटी एक फाइल पकड़े हुए मैनेजर जैसे बिल्डअप दे रहा था। बगल में विशाल को कलेक्टर साहब का फोन आया। सरकार भी हमारी ऐसी कैबिन में दिलचस्पी दिखा रही है। हमारी कीमत कम होने की वजह से हर कोई हमारे पास आ रहा है। हमें एक बड़ी फैक्ट्री खोलनी चाहिए। हाँ बंटी, मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, भारत का हर किसान धूप से बिना डरे अपने खेत में काम कर सके, यही मेरा सपना है। मेहनत करने वाले को भी सुख मिलना चाहिए, इसलिए मैं इस केबिन को और भी कम कीमत में देने के लिए नए डिजाइन बना रहा हूँ। तभी एक बड़ी फैक्ट्री कंपनी का प्रतिनिधि वहां पर आया। विशाल जी, आपका डिजाइन बहुत सरल और शक्तिशाली है। हमारी कंपनी आपके साथ टाइप करना चाहती है। हम अपने हर नए ट्रैक्टर में आपके बनाए एसी कैबिन लगाएंगे। ठीक है सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप किसानों से ज्यादा पैसा वसूल नहीं करेंगे। मेरी तकनीक आम इंसान की पहुंच में होनी चाहिए। उनके पसीने की बूंद की कीमत समझ लेनी चाहिए। बस विशाल, अब हम लोकल से ग्लोबल जा रहे हैं। मेरे लिए एक बड़ा सा एसी ऑफिस बनवा दे यार, वरना मैं इस गर्मी में पिघल जाऊंगा। विशाल हंसते हुए अपने काम में लग जाता है। उसकी आंखों में एक बड़े सामाजिक बदलाव का सपना चमक रहा है। 2 साल बाद फैक्ट्री के गेट पर एक बड़े अक्षरों में विशाल एसी केबिन किसान कवच करके एक बोर्ड लगा था। अंदर कामगार आधुनिक यंत्रों से केबिन बना रहे थे। विशाल अभी एक सक्सेसफुल मेहनती उद्योगपति बन गया था। ओम प्रकाश और बंटी उसके बाजू में खड़े थे। सीख, समस्याओं को पहचान कर यदि हम ज्ञान का उपयोग निस्वार्थ भाव से करें तो सफलता खुद हमारे पास आती है। कड़ी मेहनत के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भाव हो तो किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।